हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने आप को ग्रूम करने। हर महीने के एंड में, मिड में या जब भी टाइम मिले तब अपने आप को ग्रूम करने के आती हूँ, पर मोस्टली मैं आती हूँ एंड में, और वो भी ऑफिस के बाद। मतलब जब दुनिया भर की छुट्टी पड़ी है तो मैं घर में रहती हूँ, और वरना मैं ऐसे छुट्टी मतलब ऑफिस के बाद जाती हूँ एंड टाइम में। पता नहीं क्यों इतनी लेज़ी इंसान हूँ। तो मैं आ गई थी अपने आप को ग्रूम करने के लिए। फिर उसके बाद वैक्स करवाई, और जो नीले ड्रम टंकी को हमने जलाया और उसकी वैक्स बनाई। नहीं गाइस, ये एक सरासर झूठ है, ये वैक्स है। और देखो कैसे कलर की वैक्स है गाइस। और इन्होंने मेरे को नोच नोच के मेरी चमड़ी को ऐसी तैसी कर दी। मतलब क्या ही बोलूँ, चलो कोई ना। बट कहते ब्यूटी इज़ पेन। ये सच है, ये कहावत नहीं है, ये सच है, सच। इतना गरम गरम, मतलब लोग अगर वैसे टच हो जाए, हाय मैं जल गई, और यहाँ पे देखो खुद खुद ही जलाई जा रही है खुद को। पर क्या करें, ये करना पड़ती है सारी चीज़ें। तो मैं इनको हेलो कर रही थी एंड में। मजाक गाइस, यहाँ पे भी मजाक। बाकी मैं निकल गई। फिर बाहर आते सीधे दिखी जूता जूता बाज़ार, मतलब जूती बाज़ार। तो ये ब्लैक और वाइट दोनों ही अच्छी थी, बस क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को ना ख़राब लगी। तो मैं चाहती हूँ कि यार मैं 350 इसमें लगाऊँ और जल्दी से ख़राब हो तो क्या फ़ायदा। ऊपर से मेरे को ये वेजेस हील जो थी सारी बहुत पसंद है, बट ना ये थोड़ी हाई हील है। अब मैं 5 फुट 2 इंच या 3 इंच की हूँ, तो मैं देख लो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाऊँगी, तो इतना भी अच्छा नहीं लगता है। तो और आपको पता है गाइस, होली आ गई है, तो थोड़ा होली का भी सामान देख रही थी। होली मेरे को मनानी है, बट मैं सामान देख रही थी फिर भी। बाकी मेरे को आईब्रोज़ करवानी थी, पर वो मैं दूसरे सैलून आ गई थी, क्योंकि मेरे को इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए मैं दूसरे सैलून को प्रेफर किया। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने करवाई है थ्रेडिंग और अपर लिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है पहले के और अब में लुक में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की दोनों शक्ल एक जैसी है, बिल्कुल भुंडी। बाकी गाइज ये देखो थोड़ा और सामान देखने लग पड़ा। और मुझे नील्स लगाने का बड़ा मन है, बट मैं नहीं लगा सकती। अगर मैंने नील्स लगा दिए तो मेरा काम कौन करेगा, मुझे यही सबसे बड़ी टेंशन रहती है, क्योंकि मेरा खाना पीना कपड़ा सब मुझे ही करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात होली की, फ्रूट की होली आ रही है, तो ये सबसे अच्छी। मुझे खेलनी थी पर नहीं खेल पाऊँगी। फिर मैं आ गई यहाँ पे बाल देखने के लिए, मुझे बाल देखने थे, तो मैंने इनसे स्पेशली बाल मांगे बूढ़ी के। तो मैं अभी तो बूढ़ी होने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, तब तक मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बाल ही ले लूँ देखने के लिए कि कैसे लगते। तो उनको मैनेज करते करते मैं खुद अपने आप को मतलब मैनेज करना पड़ रहा था इस चीज़ में, बट चलो कोई ना। तो ये 150 रुपये का पड़ रहा था एक इतने से बाल। तो देखो किसी, मुझे लगता है ये ह्यूमन हेयर्स होते होंगे शायद से। फिर चलो छोड़ो, उसके बाद आ गई छोड़ो। फिर उसके बाद मैं इसको छोड़ के आ गई। फिर आगे मैं राम लड्डू खाने के लिए। तो गाइज़ आई होप आपने भी खाए होंगे, और आप बताना आपको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत ही टेस्ट लगती है, क्योंकि इसमें जो चटनी और क्या कहते हैं उसको, मूली को क्रश करके डालते, मुझे सबसे बढ़िया लगता है। ये देखो, और मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं दोबारा से खाने का मन होगा, और आपका भी मन होगा पक्का पक्का आफ्टर सीइंग दिस राम लड्डू। और मुझे पता है आप सभी खाओगे। बाकी गाइज लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना। फिर उसके बाद मैं पैदल पैदल चलती, और मैं अपनी सबसे फेवरेट शॉप पे आ गई हूँ, DIY पे। और जहाँ पे मैंने देखी बहुत सारी भरपूर अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी चीज़ें, जिनकी ज़रूरत मुझे आने वाले टाइम पे पड़ेगी, तो वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊँगी। तो आपने थोड़ी बहुत देख भी लिया, शायद आप उसको एकदम से देखना भी शुरू कर दोगे शायद से। फिर उसके बाद मैंने ये देखी एक छोटी सी हैट आर्मी वाली, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी सी हैट थी। मुझे देख के बहुत अच्छी लगी, और मेरे सिर पे नहीं, मेरी आंखों पे, मेरे मुंह पे पूरी ढक चुकी थी। ये गर्मियों के लिए सबसे अच्छी है। तो मुझे लगता है एक हैट मुझे ले ही लेनी चाहिए। फिर उसके बाद मुझे देखिए टंग क्लीनर लेने का तो बड़ा मन था, पर बाद में मुझे ऐसा हुआ कि अपनी जीभ साफ कौन ही करे, छोड़ो ये भी पंगा है। फिर मैंने नहीं लिया, मैं कहा ब्रश से साफ़ कर लूँ। फिर मैं उसके बाद निकल गई बाहर, बाहर नहीं सॉरी, ऊपर वाले सेक्शन में, जहाँ पे गर्ल्स का और भी था, सारी एसेसरीज वगैरह थी। तो यहाँ पे पहले अपना फ़ोटो शूट किया। फिर उसके बाद गए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, दुखद घटना। यहाँ पे शायद कोई चूहा मर गया था, और चूहे की स्मेल आ रही थी मरे हुए की। तो मैंने सोचा बता दूँ, पर नहीं। और उसके बाद मैंने अभी देखे बैग्स, भाई इतने महंगे क्या ही बोलूँ, कि मैं उनको ले ही नहीं पाई। पता इन्होंने ऐसे रेट लगा रखे कि मेरा दिल मान गया कि ये महंगा तू नहीं ले पाएगी, तो मैंने लिया ही नहीं। बाकी गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करना, ठीक है। ये नेचुरल है, अब इनको हम चुप नहीं करवा सकते। तो ये देखो गाइस, मुझे इतना प्यारा हार्ट मिला। तो इस हार्ट से बस मैं यही सोच रही थी कि मैं इस दिल के अंदर कैसे लगूंगी। तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, देखो गाइस
कितनी सुंदर लग रही हूँ, वाओ। फिर उसके बाद मुझे ये जादू की छड़ी, दिल की छड़ी आई मीन दिल की छड़ी मिल गई है, तो मैंने भी नहीं ली, सिर्फ देखी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉप में। उसके बाद मैं फटाफट से रेडी होगी जाने के लिए क्योंकि टाइम हो चुका था। और यहाँ पे आ गए थे मुझे लेने के लिए इन ड्राइव वाले भैया, तो जो आज मुझे है रॉयल इनफील्ड पे लेने के लिए, जो कि मेरे पास मुझे वैसे कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन ये इन ड्राइव में देखो ऐसी ऐसी बाइक्स आ जाती है कि आप कभी गाइस भरोसा भी नहीं करोगे। तो देख लो आ जाइए रॉयल इनफील्ड। इसकी फटफटिया की आवाज़ बड़ी अच्छी सी भी लग रही थी, वैसे कभी कभी अनोइंग लगती है बट आज अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैं